आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन का डेफिनेशन क्या है और मोशन से रिलेटेड टर्म क्या होंगे। इस वीडियो में हमने यही सीखना है मोशन से रिलेटेड टर्म क्या है या फिर मोशन क्या होता है, वही सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं धीरे धीरे। तो मोशन का मतलब समझते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता है देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कहने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर ओरिजिन पे है और टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और चला जाता है, किसी और कोऑर्डिनेट पे चला जाता है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मान लो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। कहने का मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, इसका मतलब उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो मोशन का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वही मोशन है। आप समझते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज टू लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा कवर कर दे अपनी साइज के कंपेयर में, कहने का मतलब क्या, एक बस है, अगर मान लो बस जो है 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके चली जाती है, तो इस बस को हम कह सकते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर लिया और उसका साइज खुद का क्या है, बहुत छोटा है, या फिर उसकी खुद की लेंथ क्या होगी, 10 मीटर होगी, 15 मीटर होगी ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो बस क्या हो गई, इस केस में एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गई। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड विद मोशन। मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज हमें पढ़नी यहां से। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द ट्रेवल्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बोला ट्रेवल पाथ की जो लेंथ होती है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ध्यान रखना है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ पाथ, जो डिस्टेंस है वो पाथ के शेप पे भी डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है, पाथ अगर सर्कुलर है तो उसके पाथ पे के शेप पे डिपेंड, सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करेगी। अगर हम सर्कुलर पाथ का केस देखें तो सर्कुलर पाथ, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो या फिर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे एक राउंड पूरा कर रहा है, ए पे था और घूम के दोबारा क्या आ रहा है, ए पे वापस आ रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक बार में, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। सरकमफ्रेंस मतलब पूरा ये जो इतना इसमें तार लगा है, समझो ये एक क्या है, बाड़ है जिसमें पूरा तार लगा है, तो इस तार की जितनी भी लेंथ होगी, वायर की जितनी भी लेंथ होगी, वही उसका सरकमफ्रेंस होगा और वही उसके द्वारा क्या होगी, चली गई दूरी हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या करती है, शेप पे भी डिपेंड करती है। ये इस सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल से पता लग सकता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ती है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ के शेप पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में या फिर एक मिनट में या फिर एक घंटे में जितने भी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है उसी को उसकी स्पीड कहा जाता है। इट मींस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, हम पहले जानते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड। और डायमेंशन कैसा बन जाएगा, हम डिस्टेंस की जगह एल लिख देंगे और टाइम की जगह टी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा LT-1। ध्यान रखना है स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड विल बी आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, इट विल बी नॉट नेगेटिव नॉट जीरो। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे देखना चाहते हैं, जैसे हम कभी किसी गाड़ी के मीटर को देखते हैं, बाइक के मीटर को देखें या फिर किसी कार के मीटर को देखें, ऑडोमीटर को। हमें क्या करना, ऑडोमीटर क्या दिखाता है, पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। अब ये ऑडोमीटर का वर्ड आ गया है, तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
बाइक में हर गाड़ी में क्या होता है, एक ऑडोमीटर लगा होता है। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर चुका है। तो जो जिसमें डिस्टेंस पता लगती है हमें, जिस मीटर में बाइक के या फिर कार के, उसको हम ऑडोमीटर कहते हैं। और जिस मीटर से हमें स्पीड का पता चलता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और ध्यान रखना है, स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंट स्पीड को मेजर करता है। इंस्टेंट स्पीड का मतलब द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो हमने एकदम से हमने क्या करा, गाड़ी के मीटर पे देखा और मान लो गाड़ी का मीटर इतनी स्पीड दिखा रहा है। हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी का मीटर देखा और वो जो मीटर है इतनी स्पीड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्पीड उस गाड़ी की क्या है, इंस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ पे लिखा भी है द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हम स्पीड को देखेंगे, मीटर को देखेंगे तो पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मीटर देखते ही रहेंगे दिन भर। तो इसलिए क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे जब हम मीटर को देखते हैं, स्पीडोमीटर को, तो जो भी स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंट स्पीड कहते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो स्पीडोमीटर होता है ऑब्जेक्ट का, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होगा, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, द स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंट स्पीड। स्पीडोमीटर क्या करेगा, इंस्टेंट स्पीड को ही मेजर करता है। ध्यान रखना इस चीज का भी, स्पीडोमीटर हमेशा इंस्टेंट स्पीड बताता है। द एवरेज स्पीड, अब समझते हैं एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जितनी भी ट्रैवल होगी, जितने टाइम में ट्रैवल होगी, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एवरेज स्पीड। इट मींस द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और ध्यान रखना स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा क्या रहेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट और देखते हैं क्या है, इफ द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीन्स इट्स वेलोसिटी मस्ट बी चेंज। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड चेंज होता है, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी जरूर चेंज होगा ही होगा। अगर स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, यह भी ध्यान रखना है। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसा डिफरेंस है वैसी डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भी है। जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या निकल जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नोट है, जैसे ऊपर हमने नोट लिखा था, एक नोट और हो गया इसमें। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट डज नॉट मीन दैट स्पीड विल बी चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड भी चेंज होगी, ये जरूरी नहीं है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, अगर स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ये भी तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इंस्टेंट वेलोसिटी को समझते हैं। इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन x1 है एट टाइम t1 और उसका पोजीशन x2 हो जाता है जब टाइम t2 हो जाता है। तो हम एवरेज वेलोसिटी को इस केस में कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम शो करेंगे v बार से। v बार इक्वल टू x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसी डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यही फॉर्मूला होता है एक तरीके से। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखते हैं, हमने लिखा नहीं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन देखनी है हमें और उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सिमिलरली t2 माइनस t1। तो v बार हम x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। डेल्टा x क्या होता है, जहां पे भी डेल्टा वर्ड आएगा, डेल्टा का मीनिंग हो गया द चेंज। किसकी बात हो रही है, द चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कहां से कहां तक हुई, x2 से लेके x1 तक। तो हमें पता लग जाएगा उसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस है। डेल्टा का मतलब हो गया द चेंज इन द पोजीशन। x है तो पोजीशन, अगर कहीं पे कुछ और आता है, कहीं पे डेल्टा p आ गया तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। डेल्टा v आ गया, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखने की होती हैं। जहां पे डेल्टा आ गया इट मींस चेंज, तो डेल्टा वर्ड अपने आप में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा x बाई डेल्टा t। हमें बात करनी है इंस्टेंट वेलोसिटी की। इंस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब पर्टिकुलर टाइम कब होगा, जब डेल्टा t क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, ये t2 और t1 बहुत कम, t1 और t2 का डिफरेंस जो है वो क्या है, बहुत कम है। मतलब
टेंड्स टू जीरो है, जीरो के आसपास है। कहने का मतलब क्या है, जब हम स्पीडोमीटर को देखते हैं तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। तो मान लो हमने क्या करा, स्पीडोमीटर हम देखना स्टार्ट किया हमने दूसरे सेकंड पे, और हम स्पीडोमीटर देख लिया हमने, कितना ही टाइम लगता है हमें स्पीडोमीटर देखने में, 1 सेकंड और लग जाएगा, यानी कि 3 सेकंड पे। तो क्या हो गया, या फिर हमें शायद 1 सेकंड से भी कम लगे, 2.2 सेकंड तक हम 2 सेकंड पे हम देखना स्टार्ट करें स्पीडोमीटर, और 2.2 सेकंड तक हम स्पीडोमीटर देख लें, तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंस्टेंट वर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इंस्टेंट वेलोसिटी में जब भी आएगा, जहां भी इंस्टेंट शब्द आए, तो बिल्कुल दिमाग में रखना है कि लिमिट लगा के डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो पुट कर देना है। जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है देखने के लिए, मेजर करने के लिए टाइम बहुत कम है, और जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो उसको हम इंस्टेंट बोल देते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि हमने क्या करा, डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर दिया। जब भी लिमिट लगाते हैं और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो ये जो डेल्टा वाले टर्म है ये डी में चेंज हो जाते हैं। तो v बराबर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है भाई, इसको भी हम समझ लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां से हमें समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अब एक चीज और सीखते हैं, हम कुछ टर्म सीख रहे हैं। हम सीख क्या रहे हैं इस वीडियो में, हम सीख रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट या मेन टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। तो हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड भी देख लिया, वेलोसिटी भी देख लिया, इंस्टेंट वेलोसिटी भी देख लिया। अब ये भी पता चल गया हमें कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टोटल किसी भी व्हीकल का ऑडोमीटर मेजर करता है, स्पीडोमीटर मेजर करता है उसकी स्पीड को। अब हम बात करते हैं एसेलरेशन की। एसेलरेशन क्या होता है, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। कहने का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एसेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में जनरेट हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एसेलरेशन का फॉर्मूला है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एसेलरेशन। इट मींस एसेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं, तो एसेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और उसके नीचे भी टाइम है तो पर सेकंड और हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसेलरेशन का जो एसआई यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, LT-2 बन जाएगा। बहुत इजीली है। तो क्या है, एसेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना है। एक चीज और देख लेते हैं, चलो छोटा सा। अगर मान लो तुम्हारे पास वेलोसिटी क्या हो रहा है, सिंपल से लिखता हूं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मान लो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसेलरेशन पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है, दिमाग में बिल्कुल फिट करना है। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का डिक्रीज हो रहा है तब उसका एसेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव एसेलरेशन के केस को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये भी अपने दिमाग में रखना है, रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जीरो का मतलब क्या है, द वेलोसिटी विल नॉट चेंजिंग हियर, इट मींस एसेलरेशन इस केस में जीरो हो जाएगा। तो 3 केस होते हैं वेलोसिटी के। पहला केस क्या हो गया, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। वेलोसिटी चेंज होगा तो एसेलरेशन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव एसेलरेशन आएगा ऑब्जेक्ट में, यानी कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी अगर डाउन होगी, इसका मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव एसेलरेशन आएगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव एसेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जब वेलोसिटी कम होगी तो एसेलरेशन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म रह रही है पूरे मोशन में, तो इस केस में एसेलरेशन ऑब्जेक्ट में कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो ये है थोड़ा सा एसेलरेशन का कॉन्सेप्ट। और भी समझते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v1 एट टाइम t1 एंड वेलोसिटी v2 एट टाइम t2, कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंट एसेलरेशन की हम बात करने वाले हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका v1 वेलोसिटी है t1 टाइम पर, और t2 टाइम पर उसका वेलोसिटी v2 हो जाता है, तो हम एवरेज एसेलरेशन की बात करेंगे। क्या होगा, a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जैसे हमने वेलोसिटी के केस में करा, सेम एसेलरेशन के केस में भी ऐसा ही होगा, यानी कि a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। या फिर देखो, एसेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं।
इंस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम समझते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखो यही था, अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, पीछे समझ चुके हैं कैसे होगा। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं तो ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो जाएगी। हमने वेक्टर लगाया इसके ऊपर तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिंपली ऐसे लिख सकते हो। देखो वेक्टर इक्वल टू अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये डेल्टा डी में चेंज हो जाते हैं, तो डी बाय डी हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा डी बाय डी। इसका मतलब क्या है, अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, सीधी सी बात है। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, a इक्वल टू डी बाय डी, इसके वेक्टर हटा दो। या फिर आप देखो a इक्वल टू क्या निकाला हमने, डी बाय डी निकाला। अब v की जगह पीछे से अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, v इक्वल टू होता है dx बाय dt, यानी वेलोसिटी क्या होती है dx बाय dt होती है, तो इस v की जगह यहां पे dx अपॉन dt लिखा जा सकता है और d बाय dt बाहर से है। फिर हम इसको क्या लिख देंगे आगे, a इक्वल टू d2x बाय dt2। ये d2x बाय dt2 क्या है, यह है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करा उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया तो उससे हमें एक्सेलरेशन निकलेगा। वेलोसिटी कैसे निकलती है, एक बार समझो। वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फिर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हो द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन आल्सो। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड करते हैं, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारा ये है, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। क्या है ये न्यूमेरिकल, पढ़ लेते हैं। इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मूव्स टुवर्ड्स ए टू बी इन 1 सेकेंड। उसने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस देखो 1 मीटर दे रखी है, ये है 1 मीटर, और ये ए से लेके इस बी पे जा रहा है, ए से लेके बी तक पहुंच रहा है, वो भी 1 सेकंड में लिखा भी इन 1 सेकंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है, देखो क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें अच्छे से पता है, हमें क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन उसकी, देखो कहां पे है वो, और उसका इनिशियल पोजीशन देखो और उसको डायरेक्टली माइनस कर दो। देखो इसका फाइनल पोजीशन जो था उसका बी था, इनिशियल पोजीशन उसका ए था, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, देखो अगर हम इस फिगर को दोबारा देखें तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो उसने इतना कवर किया है। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट सी ले लूं तो इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालने की बात करूं तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, उसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है इतना, और यहां पे क्या चल रहा है, सेमी सर्कल चल रहा है, आधा सर्कल, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये तो आ गई उसकी डिस्टेंस, मतलब ए से बी तक जाने में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोलता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो इनिशियल पोजीशन यह है, फाइनल पोजीशन यह है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगी, यहां पे ए बी निकल के आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा एक्चुअली ए बी, और ए बी क्या है, उसका डायमीटर है, ध्यान से देखो ए बी उसका डायमीटर है, और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस, और रेडियस भी दे रखी है उसकी 1 मीटर, तो 2 इंटू 1 2 मीटर। कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का कर चुका है ये ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रनर इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक रनर है वो मूव कर रहा है या फिर रन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे रेडियस आर के, एंड मेक्स अ राउंड इन 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा घूम जाता है। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। हमें क्या करना है, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक रनर है तो क्या कर रहा है, 40 सेकेंड में 1 टन पूरा कर रहा है अपना, एक चक्कर मतलब एक राउंड लगा दे रहा है। अब या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 टन कितने सेकंड में लगा रहा है, 40 सेकंड में लगा रहा है। अब वो हमें क्या निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा पाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं कंप्लीटली एक ही सिस्टम में। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि 140 सेकंड। हमें बताना है 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। जब देखो वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगा देगा, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ राउंड्स लिख दो, टर्न्स लिख दो इन 140 सेकंड। कैसे निकलेगा 140, एक सेकंड, एक चक्कर कितने सेकंड में लगा, 40 सेकंड में। तो यहां से पता लग जाएगा, ये कट गया, 4 3 12, और कितना बचेगा 2/4, इस तरीके से बचेगा। 4 3 12 और 2/4 बच जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × हाफ, यानी कि 3 चक्कर और एक आधा चक्कर और, या फिर ऐसे समझ लो इसे, यानी कि क्या हुआ, सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, मान लो इनिशियली जो भी है वो रनर ए पे था,
उसने एक चक्कर मारा पूरा यहाँ पे आ गया, दूसरा चक्कर मारा फिर यहाँ आ जाएगा, तीसरा चक्कर मारेगा फिर यहाँ पहुंच जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, चौथा चक्कर आधा ही मार रहा है क्योंकि वो 3.5 चक्कर मार रहा है 3.5, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वो ए पे था और बी पे पहुंच जाएगा कितने चक्कर मारने के बाद, 3.5 चक्कर मारने के बाद। और 3.5 चक्कर उसने कितने टाइम पे मारे हैं, 140 सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है इस केस में, हमें पूछा था डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यह है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए बी है। ए बी क्या है, इसका डायमीटर भी हो सकता है। तो ए बी डायमीटर के बराबर क्या करेगा, वो अपने क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और डायमीटर कितना होगा उसका, 2 इंटू रेडियस। तो यही इसका आंसर होगा। अगर रेडियस दी होगी तो हम रेडियस की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1 जो भी होगा। तो यहाँ पे रेडियस आर दे रखा है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा 2 इंटू आर। हो गई बात क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to the cube of the time. We have to find acceleration in this case. हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में। तो ध्यान से देखते हैं, या देखो जब भी हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता है हम कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकलती है अभी बताया था थोड़ी देर पहले। डिफरेंशिएशन करना है हमें इस डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ, इस एक्स की जगह एक्चुअली में है क्या, के टी क्यूब है, इस तरीके से। अब के क्या है, के कांस्टेंट है, याद रखना है जब भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन साइन के अंदर किसी फंक्शन के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ जाए तो कांस्टेंट को सीधा बाहर लिख दिया जाता है। और बात आती है फिर डिफरेंशिएशन की, तो एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अगर कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन करने को आए तो पावर बाहर लेके एक्स की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे होने वाला है v3 बाहर आ जाएगा पावर में से, और उसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, k3t²। ये क्या निकल गया, उसका वेलोसिटी निकल गया। हमें बात किसकी करनी है, एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या था, अगर फॉर्मूला याद हो तो dv बाई dt, यानी कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई डी टी ऑफ v हो जाएगा, v क्या है, इसको हम 3kt² भी लिख सकते हैं। अब क्या 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर आने वाले हैं डिफरेंशिएशन साइन से, तो बचेगा क्या अंदर, इस तरीके से बच जाएगा। फिर इस t² का इस फॉर्मूले की मदद से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3k और 2 बाहर आएगी उसकी पावर, और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा दोबारा से। तो ये हो जाएगा 3k इंटू 2t, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6kt। कहने का मतलब क्या है, कितना एक्सेलरेशन होगा इस पे, 6kt होगा। इफ अगर k इक्वल टू 1 दिया होता है बाई चांस, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 इंटू टाइम। कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम के साथ साथ बढ़ेगा। जैसे मान लो टाइम अगर 1 हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर टाइम बढ़ के 2 सेकंड हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टाइम और बढ़ेगा, एक्सेलरेशन और बढ़ेगा। तो यहां से पता क्या लग रहा है, इस एग्जाम्पल से ये पता लग रहा है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग विद टाइम। इसका आंसर ये होगा, द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक और देखते हैं। x इक्वल टू at² माइनस bt³, इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें t की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच एक्सेलरेशन इज 0। वी हैव टू फाइंड t फॉर विच एक्सेलरेशन इज 0 इन दिस केस। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो निकालेंगे, तभी जाके उसको 0 रखेंगे और t निकाल देंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकलती है, हमको पता है d बाई डी टी ऑफ at² माइनस bt³, इस तरीके का हो जाएगा। अब जब भी डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस में होता है तो हम उसको अलग अलग टर्म करके इस तरीके से लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ bt³, इस तरीके से। अब क्या होगा, a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, a एंड b आर कांस्टेंट, ध्यान रखना है। ऐसे एग्जांपल जब भी आए तो a और b क्या होते हैं, इसमें कांस्टेंट होते हैं। d बाई डी टी ऑफ t³। अब t² और t³ का हम डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। a क्या होता है, पावर बाहर आती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरीके से। फिर माइनस, फिर यहाँ क्या होगा, पावर बाहर आएगी, फिर एक पावर फिर कम हो जाएगी, इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, a2t, ये क्या हो जाएगा, माइनस b3t², या फिर इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सही कर दो, 2at माइनस 3bt²। ये तो निकल के आई वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, इस वेलोसिटी का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d बाई डी टी ऑफ, फिर लिख देंगे ब्रैकेट में सब जो भी है, 2at माइनस 3bt²। अब फिर से डिफरेंशिएशन साइन इनमें अलग अलग हो जाएंगे,
2at हो जाएगा, माइनस d/dt 3bt² हो जाएगा। अब जो कॉन्स्टेंट नंबर होंगे उनको फिर बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। d/dt ऑफ, यहाँ से भी 3 भी बाहर आया तो t² बच गया। अब देखो ये d/dt ऑफ t है, तो इसको हम या तो डायरेक्टली 1 होता है या फिर इसको ऐसा समझ लो, देखो 2a 1 बाहर आएगा, इसकी पावर 1 है, t की पावर में से 1 - 1 हो जाएगा इस तरीके से। माइनस 3b, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा पावर से, तो 2 की पावर से 1 कम हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, 2a और ये t की पावर 0, t की पावर 0 मतलब 1, किसी भी फंक्शन की किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो 1 होता है, सीधी सी बात होती है। 3b इंटू क्या हो गया, 2t हो गया ये, या फिर ये ऐसे आ गया 2a - 6bt, ये निकल के आ गया एसेलरेशन। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ t एट विच a इज 0, मतलब हमें a 0 रखना है, मतलब एसेलरेशन। दिस a इज डिफरेंट, इसको एसेलरेशन, इसको चाहे कैपिटल A ले लो, यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कैपिटल A ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसेलरेशन क्या करना है, हमें 0 करना है और उसके लिए हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एसेलरेशन इस तरीके से 0 कर देंगे हम। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 6bt, या फिर t बराबर क्या निकल के आएगा, 2a/6b, या फिर a/3b। तो ये टाइम निकल के आ गया जिसके लिए एसेलरेशन क्या होगा, 0। इस टाइम पर क्या होगा, एसेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बस क्या है क्वेश्चन, x = 2 - 5t + 6t²। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम 0, टी की जगह हम 0 पुट करेंगे, लेकिन पहले हम उससे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये जो है हमें मीटर में दिया हुआ है और ये हमें सेकंड में दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या, ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, टाइम है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर से dx/dt कर देंगे। dx/dt का क्या मीनिंग है, d/dt ऑफ पूरा जो एक्सप्रेशन है सब इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से, और फिर डिफरेंशिएशन सब पे अलग अलग हो जाएंगे। d/dt ऑफ 2 माइनस d/dt ऑफ 5t प्लस d/dt ऑफ 6t²। अब कुछ चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, कभी भी अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो डायरेक्टली 0 आता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर 2, 3, 5 a b c d जो भी कांस्टेंट होंगे उन सब का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो क्या करना है हमें, ये वाला टर्म कांस्टेंट है 2, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t² हो जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, हट गया, तो क्या बच गया, -5। इस t का डिफरेंशिएशन हम अभी कर चुके हैं, ऊपर 1 होता है, ये हो गया 1, प्लस 6t² का क्या होगा, 2t, अभी कर चुके हैं इसका भी। तो इस तरीके से हो जाएगा -5 प्लस 12t। ये आ गई वेलोसिटी। हमें क्या करना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टाइम इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे आएगी, t की जगह 0 रख देंगे तो -5 बच जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। थैंक यू।